चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे सीखते हैं। जहाँ तक सीख चुके थे उसके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को करना था। क्वेश्चन नंबर 7 से 6 नंबर तक हो गया था, 7 सॉल्व करना है। तो चलिए, यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि जो डाटा दिया गया है ये फ्री नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे ये 3 और ब्रैकेट के बीच में क्या गुना है, ये 5 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या गुना है। इसको पहले फ्री करना पड़ेगा। जब फ्री हो जाएगा तब जाकर हम इसको इधर से उधर भेज सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बात करते हैं। देखिए 3 और टी में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3t। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, 3t। और जब 3 में इस 3 में गुना करेंगे तो देखिए ये 3 जो है, जो बाहर है 3, इसके सामने कुछ है तो क्या है, प्लस छिपा हुआ है, प्लस छिपा हुआ है। और ये 3 क्या है, माइनस है। तो गुना में जब अलग अलग साइन होता है तो क्या होता है, माइनस। सेम सेम रहता है तो प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, -9। कितना हो जाएगा, -9। अब बराबर, इधर काम हो गया ना, गुना कर दिया मैंने। अब बराबर की टाइम है क्या, ये बराबर का साइन बराबर लगा दीजिए। फिर देखिए 5 से 2 में करेंगे तो 5 दूनी के 10, कितना हो जाएगा, 10। और फिर टी है तो यहाँ कर दीजिए टी, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 5 और 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ तो सब प्लस प्लस है इसलिए साइन का कोई टेंशन ना है, ठीक है। तो 5 एकम 5 कितना हो जाएगा, 5। चलिए इधर देखिए, अब क्या देख रहे हैं हम कि 3t यहाँ है बराबर की इस तरफ और 10t बराबर इस तरफ है, दोनों एक तरफ करना पड़ेगा। तो चलिए एक तरफ किया जाए। तो ये ऑलरेडी 3t इस तरह है, तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा साइन का। लेकिन ये 10t यहाँ कुछ है तो प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। इधर आएगा तो हो जाएगा -10t। कितना हो जाएगा, -10t। अब सबको ले लिए, अब तो कोई t बचा नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सबको एक तरफ कर लिए हैं तो बराबर का साइन दे दीजिए, ये वाला बराबर जो है। और फिर 5 इधर है, अब मैं इधर है इसको लिख रहा हूँ तो इसका साइन नहीं बदलेगा, ठीक है। ये -9 इधर जाएगा तो हो जाएगा +9, +9। समझ में आया। आगे देखते हैं। ये 3t में से 10t घटेगा ना, क्योंकि बाबू सीधा दिख रहा है आपको कि घटेगा, वैसे भी समझाता हूँ। 3t की इधर कुछ ना है तो प्लस है प्लस छिपा है तो प्लस, ये माइनस अलग अलग हो गया। तो अलग अलग होने पे जोड़ घटाव में घटा देते। 10 में से 3 गया, बचेगा 7t। कितना बचेगा, 7t। लेकिन साइन किसका देते हैं, बड़ा वाला का। 10 बड़ा है कि 3, तो 10 यहाँ का लगा देंगे माइनस। अब बराबर में कितना हो जाएगा, 9 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14। समझ पा रहे हैं, 14। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका t बराबर। देखिए t और -7 के बीच में क्या है, कुछ है तो यहाँ पर गुना है ना जी। तो वो इधर जाएगा, t को मैंने यहीं रख दिया, 7 को जब इधर भेजूँगा तो भाग में जाएगा ना, गुना में है तो हो जाएगा 14। 14 समझ आ रहा है, हाँ कहाँ समझ आ रहा है, ये क्या है बे, बट चलिए कितना लिखना था, 14। और नीचे में कितना आ जाएगा, ये -7। कितना आ जाएगा, ये -7 इधर भाग में आ गया। अब इसको काट, यहाँ कुछ है तो क्या है समझिए, 14 प्लस यहाँ पे छिपा हुआ है। तो जब हम 7 से 14 काटेंगे तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में तो कट जाएगा। लेकिन ये माइनस और प्लस, भाग बाटा में तो भागा होता है, तो भागा में या गुना में अलग अलग होता है तो साइन क्या करते हैं, माइनस। तो आंसर कहा जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है, मतलब राइट डाउन कर लीजिएगा। आज पेन कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छा करेगा। अब कहाँ चलना है, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखिए, यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं तो फ्री कोई नहीं है, ये सब कनेक्टेड है, सबको फ्री करना पड़ेगा तब इधर, उसके बाद इधर से उधर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, ठीक है। काम क्यों नहीं कर रहा, करेगा। हाँ, तो 15 गुना वाई कीजिएगा तो हो जाएगा 15 वाई। कैसे हो गया इसका हालत, कितने हो जाएगा आप लोग, 15 वाई, 15 वाई। आप 15 गुने 4 करेंगे तो ये -4 है, यहाँ 15 का कुछ नहीं तो प्लस छिपा है समझिए। तो हो जाएगा 15 × 4 = 60, -60।
देखो साइन वाला चक्कर मैं बहुत अच्छे से समझा दिया हूँ पहले, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक हो गया 15 गुना भाई 15 भाई, अब 15 गुने -4 -60। अब यहाँ देखिए -2 और फिर ये y क्या है कुछ नहीं, तो बीच यहाँ पे y के सामने प्लस छिपा है समझिए, तो वो प्लस ये -2 अलग अलग है तो गुना में हो जाएगा -2y हो जाएगा। कितना हो जाएगा -2y, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ आएंगे -9 और -2 में जब गुना करेंगे तो माइनस है या माइनस है सेम से में तो हो जाएगा प्लस, ये y है बाबू लोग, क्या हो जाएगा प्लस। और कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी के 18। अब इधर आते हैं 15 5 गुने वाई, दोनों प्लस है, वाई के सामने प्लस छिपा है, यहाँ भी प्लस है, 5 के सामने दिख ही रहा है, तो सेम सेम गुना में प्लस ही रहता है, मतलब हाँ प्लस रहता है, तो 5y प्लस 5y 5y। फिर 5 गुने 6, यहाँ भी प्लस प्लस है तो हो जाएगा +30, कितना हो जाएगा +30। अब बराबर में 0 है तो बराबर में 0 लिख दीजिए, बराबर में 0 है ये, ठीक है लिख दीजिए। अब क्या कर देख रहे हैं हम लोग, एक तरफ करने वाली बात है, सब फ्री हो गया। तो ये जितना वाई वाला है ऑलरेडी सब तो इधर है, तो हम वाई सारे चर यानी कि वेरिएबल वाले पार्ट इनके वाई को हम इधर छोड़ देते हैं, बाकी ये 60 -60 को +18 को +30 को क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। लेकिन एक काम कर रहे हैं, भेजने से पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर भेजते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप भेज के फिर सॉल्व कीजिए, ये इधर सॉल्व कर दीजिए उसके बाद भेजिएगा, कोई अंतर नहीं आता है। तो चलिए ये 15y पहले इसको सेट करते हैं कि सॉल्व करें, समझ देखिए समझिए आप लोग, थोड़ा लंबा है लिखने में मुश्किल होगा, समझिए। देखिए 15y और 2y और 5y, 3 गो y वाला है, तो जब ढेर सारा हो तो हम दो दो करके बनाते हैं, पहले इन दोनों को निपटाते हैं 15y और 2y को, 2y के सामने माइनस, ये 15 के सामने कुछ नहीं था प्लस ही है, तो प्लस ये माइनस अलग अलग होता है जोड़ घटाव में, तो घटा देते हैं। 15y में से 2y घटेगा तो बचेगा 13y, कितना बचेगा 13y, ठीक है कितना बचेगा 13y। और साइन किसका देंगे बड़ा वाला का, तो 15 बड़ा था, 15 का साइन क्या है प्लस, हम यहाँ पर लगा देंगे प्लस। और ये कहाँ गया 5y, तो मैंने कुछ किया नहीं था, तो 5y को ऐसे ही उतार दीजिए, 5y को ऐसे ही उतार दीजिए। ये कैसा 5 बन गया बे, हट 5y। अब ठीक है, अब इसकी बारी देखिए -60 आप +18 आप +30 है ना, तो पहले दो को बनाइए, दो बनाइए, इसको -60 और 18 को बना लीजिए और इसको उतार दीजिएगा, है ना, या फिर 18 30 को बना लीजिए, इसको उतार दीजिए बाद में बना दीजिएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस माइनस में आपको जैसे इजी पड़े वैसे बना सकते हैं, इजी लगे। तो मुझे यहाँ इजी लग रहा है कि दोनों प्लस है, 18 और 30 जोड़ दीजिए, और यहाँ चलेंगे ना 60 और 18 में, तो प्लस माइनस अलग अलग है तो घटेगा, फिर साइन देंगे बड़ा वाला का, थोड़ा सा ज़्यादा लफड़ा होगा, इसे इजी बन जाएगा। मैं फ़िलहाल इस -60 को यूँ उतार दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, यूँ ही उतार दे रहा हूँ, -60 उतार दिया। और ये +18 +30 को दोनों प्लस प्लस है सेम से जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40 8 48, और साइन किसका देंगे बड़ा वाला का 30 के आगे प्लस है तो प्लस हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा +48 हो गया। अब बराबर में 0 है ना। अब देखिए ये 13y प्लस में है, अब 5y भी प्लस में है, दोनों सेम सेम तो जुड़ जाएगा। और बड़ा वाला साइन है कि 13 का साइन प्लस दे देंगे, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18y, कितना हो जाएगा 18y। अब बराबर में नहीं है, अभी बराबर नहीं, बराबर बाद में देंगे। हाँ चलिए, ये तेरी फिर से वही गलती, कितना हो गया 18y। अब देखिए ये 60 माइनस है, ये 48 प्लस है, तो प्लस माइनस अलग अलग है तो घट जाएगा। 60 में से 48 घटाइए, तो 60 में से 40 गया तो 20 बचा, 20 में से 8 और कम हो गया तो 12 बच गया, कितना बच गया 12, क्या बोलो 12 बच गया। अब देखिए तो ये 48 बड़ा है कि 60 इसका साइन है माइनस, एक लग जाएगा माइनस। अब बराबर में क्या था 0 है ना। अब क्या करेंगे कि ये 18y, अब बराबर ये -12 उधर चल जाएगा +12, कोई दिक्कत है 12 समझ रहा है ना, हाँ समझ रहा है। अब कर देंगे y बराबर
वाई बराबर हो जाएगा 12 और बटे में 18। ठीक है, काटना हुआ काट दीजिएगा, नहीं भी काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं काट देता हूँ। 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 और 6 3 18। तो यहाँ पे आंसर का हो गया वाई के मान 2/3। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए। मैं तो इसको छोटा छोटा कर दूँ क्या? चलिए, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। क्वेश्चन में कितना था? 8। ये क्वेश्चन 8 था, उसका ये सॉल्यूशन है। अच्छे से देख लीजिए, फिर उतार लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहा हूँ। हो गया। अब क्वेश्चन 8 हो गया ना, कहाँ चलना है? क्वेश्चन नंबर 9 पर चलना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 9 क्या है देख लीजिए। तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है, ये 17 फ्री है बस। इस सबको फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि इधर से उधर करके फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा कि कर दूँ? मैं कर ही देता हूँ, क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9। चलिए करते हैं। तो 9 में क्या कहानी दिख रहा है कि गुना करना पड़ेगा 3 से 5 जेड में। तो कितना हो जाएगा जी? 15 जेड। कितना हो जाएगा? 15 जेड। 15 जेड हो गया। फिर 3 में 7 से गुना करेंगे, -7 है, 3 के यहाँ तो समझिए यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है। क्या हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा भाई। इधर तो काम कर रहा है, इधर ये क्यों काम नहीं कर रहा है? हाँ, तो हो जाएगा -21। कितना हो जाएगा? -21। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब वो 3 के आगे प्लस छिपा है, ये -7 है, तो 17 हुआ ना। अब यहाँ आते हैं -2 और 9 जेड। तो 9 जेड के सामने कुछ नहीं है, अंदर में ब्रैकेट, तो वहाँ प्लस छिपा हुआ है। ये -2 है, तो प्लस माइनस अलग अलग है, तो माइनस 18 जेड -18। ये मोटा करना पड़ेगा, ये पतला कैसे हो गया बे? तो कितना हो जाएगा? 18 जेड। 18 जेड। ठीक है, और फिर -2 गुना -11 करेंगे तो सेम +22। कितना हो जाएगा? +22 +22। और कहाँ चले? अब इस तरफ जाना है बराबर के। अब इस तरफ, इधर का तो सब हो गया, तो जगह ही नहीं बचा हो। बराबर में कौन है? 4 गुने 8 जेड करेंगे तो 4 8 32, 32 जेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू लोग? 32 जेड हो जाएगा। और फिर 4 गुने 13 करेंगे तो 13 26 13 4 13 24 के 52, लेकिन -52। कितने? एकदम 32 जेड है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा -52 और फिर -17 तो ऐसे ही रहेगा, -17 ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मतलब कि इधर से उधर घुमाते हैं। सब फ्री हो गया है ना। ये 15 जेड को यहीं लिखिए, कोई दिक्कत ना है। 15। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? काम ठीक से नहीं कर रहा है। 15 जेड। ये -18 जेड इधर है, मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ, तो कुछ बदलाव नहीं होगा। ये कितना था? 2 जेड था कि 22 था? 11 दूनी के 22 रहा होगा। ये 22 है, 2 जेड नहीं है, 22 है। ये 32 जेड था, लेकिन उधर है बराबर, इधर आएगा तो हो जाएगा -32 जेड। ठीक है, और कोई है इधर? ये तो 52 था, 53 के 52 17। हाँ ठीक है, और जितना ये अंक है इसको जो उधर है पहले से उसको उधर ही रख दीजिए। इसको सॉल्व ही कर देते। देखिए -52 और -17 सेम है, तो जुड़ जाएगा और साइन बढ़वा दे देंगे। तो 17 और 52 कितना हो जाएगा? 7 2 9, 5 1 6, 69 -69। ठीक है, इन दोनों को मिला दिए हम, इन दोनों को मिला दिए -69। ठीक है, अब इधर कौन है? -21 है
आप +22 है, इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। तो भेज कर सॉल्व कीजिए या इधर सॉल्व करके भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो मैं इधर पहले सॉल्व कर देता हूँ। देखिए -21 और +22 अलग अलग है तो घटेगा, 22 में से 21 गया, 1 बचा। साइन किसका देंगे, बड़ा वाला का, तो कितना होगा, +1 बचेगा। तो इधर इधर बराबर कि इधर है, अभी इधर है +1, उधर जाए तो कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, समझ आ रहा हो ना। अब देखिए आप लोग, ये 15Z या 18Z जब माइनस होगा तो बचेगा -3Z, -3Z। और 32Z को तो हम कुछ नहीं किया, अभी -32Z को ऐसे ही लिखते हैं। 32Z, जेड जैसा लग नहीं रहा है। अब लग रहा है 32Z बराबर में इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना है, -65 नहीं 69। ये कितना था, -1 है ससुराई, 1 जैसा लग रहा है जी। इसको लगाते हैं 1 जैसा, अब लग रहा है ना। हाँ, दोनों सेम से माइनस में तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -70। कितना हो जाएगा, देखो बाबू लोग, मैं जानबूझ के धीरे धीरे बता रहा हूँ, अभी मैं सोचिए कितना टाइम ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा आप लोग समझदार बन जाइए तो फास्ट में चलूँगा। चलिए, तो ये 3Z, ये 32Z सेम सेम माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 32 3 कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 35। तो 35Z, और साइन किसका देंगे, बड़ा वाला का, इसमें तो माइनस ही होगा, 32 वाला जो है। फिर बराबर में कितना हो गया, -70। ठीक है, आपका काम करेंगे, आप लिखेंगे Z बराबर है ना -70, अरे तरह की हट, -70 और बाटा में क्या आ जाएगा आपका, ये -35 आ जाएगा ना, हो -35, माइनस से माइनस कटेगा। अब 35 से कम 35, 35 दूनी के 70, तो जेड का मान कितना आ गया, +2। कितना आ गया, +2। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, आइए उसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। ये 15Z -21 -18Z +22, ये 32Z, ये -52, हाँ 52 -17, 15Z -18Z -32Z -69 -1 -3Z -32Z इक्वल टू -70 -70। ये है तो आपका 35Z माइनस तरीके, गड़बड़ हो गया का जी, ये क्या है ना, सही है 3Z। आप 32 35 ना होगा, और ये हो गया -70, तो नीचे आया था 35 के 70 कट गया, कितना आ गया, 2। अब इसको मिटा देता हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये भाई मीटक, अच्छा हो गया। इसको जूम करते हैं, जूम कहीं नहीं हो रहा, हाँ हो गया, इतना काफ़ी है। आप कहाँ चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कुछ खास नहीं, यहाँ भी देख रहे थे फ्री नहीं है, फ्री करना पड़ेगा गुना करके, लेकिन पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट दे के घबराना नहीं है। मैंने पॉइंट बारे में सबको समझा दिया है कि कैसे होता है पॉइंट का, है ना, सारा सिस्टम। चलिए गुना करते हैं, 0.25 से 4F में करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए ज़रा, फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर ऐसे लिखा है सपोज कि हाँ 2.2 या फिर मान लीजिए 2.8 कुछ भी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 28/10, बताइए लिख सकते हैं कि ना, एकदम लिख सकते हैं, मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो उसी नियम के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि आपको जो 0.25 दिख रहा है, क्या मैं इसको 25/100 ना लिख सकता हूँ, बताइए। दिख रहा है 25/100, कितना गंदा दिख रहा है, अभी थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, 25 कितना हो गया, 100 कर ही सकता हूँ। और अंदर में कितना है, 4F,
और -3। अब बराबर में क्या कहानी है, 0.05 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/100। बताइए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। ब्रैकेट में क्या है 10F, ये 10। भाई लोग बड़ी गुस्सा आ रहा है मुझे, ये पेन जो है ना मेरा ख़राब हो गया लग रहा है। ये हो जाएगा 10F माइनस में 9 कितना हो जाएगा, -9। ध्यान दीजिएगा -9। मैंने इस सवाल को जो पॉइंट था बस उसको फ्रैक्शन में किया हूँ, कुछ किया नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। मैंने आपको सिखाया था कि हाँ, इक्वेशन में काटने के बारे में चीज़ सिखाया था कि जब बराबर के इस तरफ और बराबर के इस तरफ एक एक बटा हो, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सीधा सीधा काट सकते हैं। मतलब ये 100 से पहाड़ा में एक बार में कटेगा और ये 100 के पहाड़ा में एक बार में कटेगा, 100 एकम 100। ये 5 के पहाड़ा में एक खाली में कटेगा, 5 एकम 5। ये 5 हाफ 25, 5 हाफ 25 5 बार में कटेगा। समझ पा रहे हैं। इसको मिटा दी तो क्वेश्चन ढक लिए गधा। समझ रहे हैं ना। यहाँ 5 मतलब 5 बार में इसको काट देंगे। लिखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5 बार में कट गया। तो सब मिला जुला हम लोगों ने कहा देखा कि यहाँ सिर्फ 5 बचा और ब्रैकेट में इतना सारा चीज़, यहाँ पे 1 बचा, ब्रैकेट में इतना सारा चीज़ बचा। तो 1 से यहाँ पे जो मैं 1 लिखूँगा फिर 1 से इसमें गुणा करूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। इस 1 को मत लिखिए, सीधा सीधा, लेकिन यहाँ 5 लिखिए। मतलब मैं इसको और आगे का सॉल्व करूँगा, लिखूँगा 5 अब ब्रैकेट में 4F माइन 4F -3 अब बराबर में आपका 10F -9, ठीक है, -9। अब इसको गुना करेंगे 5 से 4 में, तो 5 का 20F हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20F माइनस हो जाएगा -15 और 5 तिहाई 15। समझ रहे हो। अब बराबर क्या है 10F अब माइनस में 9 है ना। इसको छोटा करता हूँ पहले, काफ़ी बड़ा हो गया ये। देखिए तो समझ में आ रहा। हाँ समझ में ही रहा है, ज़्यादा छोटा हो गया ये तो। खैर जो भी हो, आगे का कहानी है कि 20F में से 15F का कहानी अभी नहीं, अभी घटेगा। अभी तो इधर से सेटिंग करना है। ये 20F को मैं यहीं रखता हूँ, 20F को। आई 10F को इधर लाता हूँ तो प्लस में तो क्या हो जाएगा -10F, ठीक है जी, 10F अब बराबर ये -9 ऑलरेडी इधर था, ये 15 माइनस उधर जाएगा तो जाएगा +15 इसको ऊपर करना पड़ेगा। अब का कहानी है कि 20F में से 10F गया तो बच गया 10F, है ना। बराबर ये अलग अलग है तो घट जाएगा, 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, और साइन देंगे बड़ा लगा तो प्लस मत दीजिए, बस छिपा होता है। F बराबर आ गया 6/10, कितना आ गया 6/10। अब एक बात और आप लोग ध्यान से समझिए, वो क्या कि क्या मैं 10/6 को 0.6 नहीं लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। मैंने आप लोगों को पॉइंट रखी में समझाया था कि जिस तरीक़ा से ऊपर से पॉइंट हटा कर नीचे आप 0 लगाते हैं, सेम उसी तरीक़ा से नीचे अगर 0 है तो पॉइंट भी लगा सकते हैं। नीचे 1 0 है ना, तो 1 अंक के बाद 1 पॉइंट लगेगा। अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लेके यहाँ समझाया था। मान लीजिए अगर इस तरह से दे दिया है कि 6/100 दे दिया है, कितना है 6/100, तो नीचे 2 0 है ना, तो आपको 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा 6। एक अपने से अंक ले लीजिए, कुछ नहीं है तो 0, तब इसे पॉइंट लगा दीजिए। जितना 0 रहेगा नीचे उतने अंक के बाद 0 मतलब पॉइंट लगता है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिएगा, मैं राइट डाउन कर लीजिएगा। इसे दिखा देता हूँ कहाँ से कहानी शुरू हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन से शुरू हुआ था ये। ऐसे करके आप लोग उतार लीजिएगा।
ये क्या है बे? हाँ ठीक है, समझ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, मिटा क्यों नहीं रहा, अब मिटेगा। अरे तरीके, इतना फास्ट क्यों काम कर रहा है भाई, स्लो में चल चल। चलिए अब तो ये समाप्त हो गया। हाँ ये समाप्त हो गया। चलिए, लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बोले तो रैखिक समीकरण, समाप्त हो गया। लेकिन अभी और पढ़ाएंगे वर्ड प्रॉब्लम, कहानी वाला क्वेश्चन आता है कि ये है वो है, इस तरह से करके कि वो उससे ज़्यादा है इतना, तो बताइए उम्र वाला भी क्वेश्चन है कि उसकी उम्र कितनी होगी या उसका कीमत क्या होगा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ज़रा जितना हम लोगों ने टाइप देखा था इक्वेशन के, वो सबका लगभग इस तरह से सॉल्व, डाटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेते हैं, तब जाकर चलेंगे कहानी वाला यानी कि वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है। अभी इसे सीख लीजिए। अब चलते हैं कहाँ पर, क्वाड्रेटिक पर। कहाँ चलते हैं, लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक है ना था जी, पावर 2 वाला। पावर 1 को बोलेंगे लीनियर, और पावर 2 का बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक है ना। अबे यार तू बड़ा हो जा। हाँ, और बड़ा ना होगा, अच्छा ना होगा तो चल यहाँ तक आ जा। बाबू लोग दिख रहा आप लोग को कि नहीं दिख रहा, दिख रहा ना, दिख ही रहा होगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे समझे। अबे तेरी ये कहाँ हिल गया, इसको और इधर लाना पड़ेगा। अबे यार, ओ भाई लोग, इसको क्या हो गया हैं? पीछे क्यों नहीं आ रहा, ये भाई लोग समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे काम कर रही। मैं एक काम करता हूँ, फिर से लेता हूँ। उम्मीद है अब दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बढ़िया है। अब आते हैं सॉल्व करते हैं इसको। काम कर रहा है ना, हाँ सही है, काम तो कर रहा है। तो इस देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है ससुराई, पोलिनोमियल है। पूछिए कैसे। ये इक्वेशन मैंने बताया था, इक्वेशन किसी को चेक करने के लिए कोई सवाल इक्वेशन है कि नहीं, उसमें 3 चीज़ का होना ज़रूरी है। एक वेरिएबल होना चाहिए यानी कि चर, कांस्टेंट होना चाहिए यानी कि अचर, और इक्वल का साइन होना चाहिए। खाली इक्वल का साइन ही नहीं होना चाहिए, उस इक्वल के कुछ उधर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सवाल लीजिए, सवाल लेते हैं कि 2x आप +5 बराबर, बस इतना ही सवाल है। तो क्या इक्वेशन कहलाएगा, इसमें तो तीनों चीज़ है, ये है वेरिएबल है, कांस्टेंट है। देखिए वेरिएबल x है ना, कांस्टेंट 5 है ना, और बराबर का साइन है ना, तो क्या इक्वेशन कहला जाएगा, समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इक्वेशन में तीनों चीज़ होने के बावजूद क्या एक और होना चाहिए, वो बराबर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ भी समथिंग, कुछ भी होना ही चाहिए, चाहे जीरो ही काहे ना हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 5 माइनस (x y z) कुछ भी होना ही चाहिए। खाली इक्वल का साइन से काम नहीं चलेगा, इक्वल के साइन के इधर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आप लोगों ने जितने सारे सवाल देखा, सब में ऐसा कहानी था कि नहीं, इक्वल में कुछ ना कुछ था, लेकिन यहाँ तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन बना देते हैं अपने मन से, सबके बराबर में 0 लेकर सॉल्व। मतलब मैं देखो, अब समझ सोचिए, सीधा समझिए, मैं एक सवाल बना रहा हूँ सीधे। चलिए आपको सवाल समझना है, x², ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा, इसमें कौन सा मज़ा आएगा। ऑरेंज देखते हैं, ऑरेंज काम कर रहा है कैसा। एक सवाल है कि x², हाँ ये सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। x² +6x अब +5 बराबर 0, ये आपका एक सवाल है।
ये कौन सा इक्वेशन है कि बराबर देखिए 0 है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, 0 ही सही लेकिन होना चाहिए। मैंने अपने मन से एक सवाल बना दिया और इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए कि कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे कुछ नया पावर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो ये तो लीनियर बन गया। बाबू मैक्सिमम पावर देखना है कि किसी इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जितना है ना उसी के आधार पर उसका नाम पड़ जाता है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ता है, यानी कि तोड़ना पड़ता है। इंग्लिश में बोले तो फैक्टराइज करना पड़ता है, हिंदी में बोले तो गुणनखंड करना पड़ता है। और उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे जी है, यहाँ पे कुछ आता 1 छिपा है जी, एक के सामने कुछ आता 1 छिपा हुआ है। इस यहाँ का जो अंक रहेगा संख्या इसका, और यहाँ पे जो रहता है देखिए लास्ट में, मतलब सीधा ऐसे समझिए कि जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ना, ये वाला अकेले कांस्टेंट अचर पद, इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके जो आएगा संख्या उसको ब्रेक करते हैं एलसीएम की तरह, फिर उसी से हम लोग सेटिंग बैठा करके यहाँ पर सेट करते हैं। नहीं समझ आया ना, अभी समझ आएगा, मैं सॉल्व करता हूँ। फिर देखिए हमको एक्चुअली करना क्या है, इस बीच वाले संख्या का जो +6x है इसको सेट करना है। कैसे करना है चलिए मैं करके दिखाता हूँ। जब तक देखेंगे नहीं ना सॉल्व करके तब तक मज़ा नहीं आएगा ऐसे बोलने से मुझे। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, x² का ऐसे ही रखना है। ये जो +5 है इसको भी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। बराबर में 0 इसको भी कुछ नहीं करना है। हमको जो करना है इस बीच वाले का अंक संख्या करना है 6x को, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मिलाकर मतलब फिर वापस जब जोड़े तो इतना ही आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ कि 1x मैं क्या कर रहा हूँ कि 1x +5x लिख दे रहा हूँ। तो बताइए क्या मैं 6x को 1x + 5x नहीं लिख सकता हूँ, वापस इसको मिलाइए तो 5x + 1x 6x ना हो जाएगा, बोलिए एकदम हो जाएगा। लेकिन अब कोई ये पूछेगा कि सर ये 1x + 5x काहे किए, 6 को हम तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, 3x + 2x, 3x + 2x, ये भी तो मिला के 6 नहीं 3 2 काहे के लिए 3 करिए तब ना, 3x + 3x भी तो कर सकते हैं ना, +3x + 3x 6x बन जाएगा। कोई कहेगा है हमारा मन करेगा हम करेंगे 4x + 2x करेंगे, इसको ही मिलाइए तो 6x तो बन ही जा रहा। तो ब्रेक करने के तो 2-3 तरीके दिख गए, कौन लड़का सोचेगा और ध्यान से तो और तरीका निकाल के आ जाएगा। तो भाई आखिर कौन सा ले, ये वाला ले, ये वाला ले कि ये वाला ले, है ना। बात सही है आपका कि कौन सा ले, क्योंकि एक ही लेना है, सब लेने से काम नहीं चलेगा। आखिर वो कौन सा है जो ले आए मेरा काम चल जाए। तो ध्यान देखिए मैं कैसे किस बेसिस पर ये डिसाइड करूँगा कि इसी को ले सबको ना ले। तो ध्यान ये देना है ना कि जोड़ने घटाने पर तो ये वाला अंक संख्या आनी चाहिए, ठीक है, जोड़ने घटाने पर ये आना चाहिए, लेकिन गुना करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कि इन दोनों के करने पे आता हो। जैसे ये +5 गुना ये 1x² कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5x² आएगा ना, गुना कीजिएगा तो कितना आ रहा है, इन दोनों को गुना करने पर 5x², तो 5x² ही आना चाहिए इन दोनों को गुना करने पर। यहाँ पे 2 चीज़ को देख के चलना है, एक कि जोड़े घटाए तो इतना आ जाए, जोड़ने घटाने पे इतना आ जाए, और जब इनको गुना करे तो उतने आए जितना कि इन दोनों को गुना करने पे आ रहा है। तो देखिए 5x गुना 1x, तो 5 गुना 1 5, 5 × 5 और x की पावर 1, x की पावर 1 गुना करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो 5x² आ गया। और यहाँ गुना कीजिए तो 5x² आ रहा था, और जोड़िए तो 5 6 हो गया। तो जोड़ने पे यहाँ इतना आ जा रहा है, गुना करने पे उतने आ रहा है जितना कि इन दोनों को गुना करने पर आ रहा है, इसलिए हम इसी को लेंगे। यहाँ पर देखिए तो 3x + 3x तो 6x हो जाएगा, लेकिन गुना करिए जो तो 3 का 9 और x गुना x 9x² आ जाएगा, लेकिन यहाँ कर रहे हैं तब 5x² आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते बाबू लोग। यहाँ देखिए 4 दूनी के 8 और x गुना x 8x² हो जाएगा, जबकि यहाँ देख रहे हैं हम तो 5x² होना चाहिए, इसलिए हम इन दोनों को नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ किसको लेंगे, इसी को ही लेंगे। समझ पा रहे आप लोग कैसे ब्रेक करना है। ये थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन क्या कीजिएगा, सीखना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे हर जगह, 10th में 9th में और कंपटीशन में बहुत सारा में आता है। अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ये सब कोई
ऐसा नहीं कि कंपटीशन में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इतना बेसिक नहीं आता, इससे भी टफ आता है। फिलहाल भी समझिए आप लोग। देखिए इसके आगे अब क्या करेंगे, इसके आगे हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, कॉमन निकालने आता है कि नहीं आप लोग को? ये दिक्कतें हैं, पता नहीं आता होगा कि ना। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर कॉमन निकालना सिखाऊंगा। आप मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग को नहीं आता होगा, तो कॉमन निकालना सिखा के अब फिर से सारे सवाल पाएंगे। फिलहाल इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए क्या काम करना है, 1 2 3 4 कितने टर्म है इसमें? 4 पद है। देखिए 1 2 3 4 4 पद है ना। इसको 2 2 के पेयर बना लीजिए। क्या कीजिए, 2 2 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, कितना बना? 2 2 का पेयर बना लीजिए। आप बना करके कॉमन निकालिए। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉमन हम सिर्फ इन दोनों में से निकालेंगे अलग, और फिर इन दोनों में से निकालेंगे अलग। तो चलिए इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है। तो x कॉमन निकाल लिया मैंने। तो x निकाला, तो इसमें 2 x था, x के पावर 2 मतलब x गुना x 2 को था। तो एगो x बचा ना, एगो बाहर आ गया था, यहाँ बचेगा x। देखो जिसको कॉमन निकालना आता है टेंशन ना लो, हम इसके तुरंत बाद आपको कॉमन वाला ही चीज़ सिखाएंगे। फिर वापस से क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण पे आएंगे। और यहाँ देखिए इस एक्स स्क्वायर में से 2 x था, तो एगो x निकल चुका, तो x बचा। और यहाँ पर तो एक ही x था, मैंने 1x है। अब x निकल गया तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? +1 बच गया। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 5x और 5 में से। तो यहाँ से क्या निकल सकता है? सिर्फ 5 निकल सकता है। क्या निकल सकता है? 5। जिसको कॉमन निकालना आता है वो थोड़ा भी नहीं घबराएगा, अभी तुरंत बाद में समझा रहा हूँ। तो 5 निकाल लेंगे, तो देखिए 5 और x में से 5 निकल गया, तो खाली क्या बच गया? x बच गया। अब यहाँ से +5 था, +5 निकालिए देते, कहाँ बचा? कुछ नहीं, 0 बचा ना। तो ऐसे 0 नहीं लिखा जाता, फिर 1 ही लिखा जाता है। सब सारे सवाल का जवाब दूंगा। कि जैसे कि कोई सोच रहा होगा सर 5 था, आपने +5 था, +5 निकालिए दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बता, 0 बचेगा ना जी। लेकिन 0 नहीं बचेगा। कॉमन में जब जितना है उतना आप निकाल दिए, तो वहाँ 1 बचता है। कॉमन निकालने में क्या बता है? एक। ऐसा क्यों होता है अभी कोमोलॉजी में समझाएंगे। बराबर में क्या था? 0, तो क्या लिख देंगे? 0। अब देखिए अब क्या कहानी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं बराबर तक ही, तो कितने पद है, कितने टर्म है? 2 पद है। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 पद, और यहाँ से यहाँ तक 1 पद। समझ गया? ये हो गया। अब वापस से इन दोनों में सब कॉमन निकालेंगे। तो क्या कॉमन निकालेंगे? x+1 दोनों में मैच के। देखो अभी टेंशन आ रहा मैं फटाफट इसको बना ही देता हूँ, फिर कॉमन निकालना सिखाऊंगा। नहीं तो तुम लोग मुझे कहोगे पागला गए मास्टर जी, इक्के बतिया बोल रहे हैं कब से। देखो x+1 निकाल दिए, तो क्या बचेगा? ये यहाँ x बचेगा, x, ये +5 बचेगा। कितना बचेगा? +5। अब बराबर में क्या आ गया? 0। मैं फटाफट बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग को, उसके बाद मैं समझाता हूँ, चिंता ना करो सब। देखो अब का कहानी है कि एक एक करके देखो, बीच में यहाँ कोई है कुछ, बीच में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे गुना है, 2 ब्रैकेट बीच में क्या है? गुना है। तो मैं अभी इसको यहीं रखता हूँ, x+1 को यहीं रखता हूँ, और इसको उधर भेजता हूँ डिवाइड में। ये तो x+1 को मैंने यहीं रखा, बराबर ये 0। अब बाटा में ये x+5 गुना में था, इधर इधर आ गया, तो भाग में जाएगा ना जी। x+5, x+ तरह की, ये कैसा हो गया? हट, ये ऊपर नहीं जाएगा हो? हाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो यहाँ का कहानी था कि 0 और बाटा में ये x और +5। अब देखिए 0 में जब x+5 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? समझाता हूँ, लेकिन ये सब डिवाइड में समझा दिया। मान लीजिए कि 0/2 है, इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। कैसे आएगा? देखिए नीचे वाले से भाग करते हैं ना, ऊपर वाले में, तो 2 और 0 ऐसे भाग करना है। 2 के पढ़ा 0 वाली पढ़ेंगे तो 0 ना आएगा जी। ये कट ना गया, तो कितना आंसर है? 0 ना आया। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम? इधर कर देंगे 0। इसको सॉल्व किए थे 0, इधर का बचा x और +1। ये क्या है? +1 हो गया। अब लिखेंगे x बराबर, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 है। 0 से कुछ फ़र्क पड़ेगा? 0 -1 लिखेंगे तो उन्हें बताइएगा x का मान कितना है बाबू लोग? x का मान आया -1। अभी एक आंसर निकल के आया, एक आंसर और एक और निकलेगा। चलिए उसको भी निकालते हैं। अब मैं क्या काम करूँगा कि
क्या हो रहा है भाई? अच्छा चलिए इधर मैं सब ऊपर कर देता हूँ। अच्छा चलो देखो, मैंने क्या काम किया था कि x+1 को यहीं रखा था और x+5 को उधर डिवाइड भेजा था। इस बार क्या करूँगा, x+5 को इधर ही रख लूँगा और x+1 इसको उधर डिवाइड में भेज दूँगा। क्या नहीं भेज सकता हूँ? इधर भेज सकता हूँ। अबे यार यहाँ पे क्या था, 0 था। भाई साहब मिटक गया हो। चलिए ई क्या हो रहा है, इसको छोड़ क्यों रहा है? हाँ, तो इस बार मैं क्या करूँगा कि x+5 को इधर रख लिया और इसको उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा 0/0 प्लस था ना इधर, 0/x+1। अब यहाँ भाग रहे तो कितना हो जाएगा 0, तो लिखेंगे x+5 बराबर 0। ये हो जाएगा x बराबर, ये +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। एक आंसर यहाँ भी निकल के आ गया, एक आंसर यहाँ भी क्या हो गया, निकल के आ गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अब कोई सोचेगा कहाँ है इसमें दो आंसर कहाँ आ गया, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जितना पावर वाला रहेगा ना समीकरण इक्वेशन उतने आंसर आएगा। अगर त्रिघात समीकरण आएगा ना, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन, उसमें 3 गो आंसर निकल के आएगा। समझ पा रहे हैं? और लीनियर में पावर 1 होता है, इसलिए उसमें एक आंसर निकल के आ रहा था। और मैं इसको, जिसको उतारना होगा वो लोग उतार लेना, और नहीं तो देख लेना अपना। और मैं कॉमन के बारे में समझाता हूँ। ये क्वेश्चन यही था, अब ये सॉल्यूशन इस तरह से था इसका, ये रहा। अब मैं इसको मिटा करके आप लोग को कॉमन निकालना सिखा रहा हूँ। ए भाई काम काहे नहीं कर रहा हो? सठिया गया काजी। ओ तेरी, यहाँ से गड़बड़ हुआ है ना, मैं ही सठिया गया था, ये तो सही है था। ऊपर चल यार। देखो बाबू लोग, अब मैं कॉमन निकालना सिखाने जा रहा हूँ, बड़ी ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सब कोई सिखाता नहीं है जल्दी। सब सिखाने की चीज़ है कॉमन निकालना है। इतने बड़े हो गए गधा जी, सब कॉमन निकालना कोई सिखाएगा, लेकिन क्या करें, आता नहीं है तुमको, सीखना पड़ेगा। ना सीखोगे तो दिमाग लगाते रहो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, छोटी सी छोटी मिस्टेक चलते गलत हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। चलो सीखते हैं बकलोल सब कैसे कॉमन निकाला जाता है। कॉमन का क्या नियम है, तो फटाफट से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। 2x प्लस 4xy, मान लीजिए का आपका क्वेश्चन है, इसमें से कॉमन निकालना है आपको। तो कॉमन किसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। कॉमन निकालने के लिए है ना, जैसे आपको मन कर रहा है कि इन जो दो गो डाटा है, यानी कि एक ये टर्म है यहाँ से यहाँ तक, एक ये टर्म यहाँ से यहाँ तक, कॉमन निकालना है, तो आप उसी को कॉमन निकाल सकते हैं जो दोनों में है। इसमें भी है और मतलब इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें क्या दिख रहा है आपको 2, इसमें भी क्या दिख रहा है आपको 2, कहीं है कहाँ दिख रहा है, तो 4 है। ये महाराज तो 4 है, तो क्या मैं इस 4 को 2 गुना 2 ऐसे, देखिए इस 2x को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ फिलहाल, इस 4 को क्या मैं 2 तरह की, क्या मैं 2 गुना 2 फिर x y ना लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। तो अब देखिए आपको 2 दिख गया है यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक एक डाटा है बाबू लोग, यहाँ से यहाँ तक एक ही डाटा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसमें क्या दिख रहा है 2, इसमें भी दिख रहा है 2, इसमें भी दिख रहा है x, इसमें भी दिख रहा है x, और कुछ दोनों में कॉमन दिख रहा नहीं। कॉमन मतलब होता है जो हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो उसको बोलते हैं कॉमन। वही जो दोनों में है, जो कॉमन है, उसको बाहर निकाल दीजिए तो कहेंगे हम कॉमन निकाल लिए। समझ आया? तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब कि 2x कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2x कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन मतलब निकालने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया जाता है, ब्रैकेट यहाँ बीच में इंटू रहता है। और फिर देखते हैं कि हमने यहाँ से किसको निकाला, तो यहाँ से 2x को निकाल लिया, तो
तो कोई कहेगा सर 2x था, 2x को निकाल लिए तो कुछ बच भी नहीं किया, 0 बचा। नहीं बाबू, 0 नहीं बचा। एक्चुअली क्या है, क्या मैं इसको इसमें गुना 1 लिख सकता हूँ? बोलिए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? एकदम लिख सकता हूँ। तो अब बताइए, आपने 2x को निकाल लिया तो 1 तो बचा ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 बचता है। क्या बचता है? 1। इसमें से क्या देख रहे हैं हम लोग कि 2 निकाल लिए और x निकाल लिए। चाहे से कहिए कि ये 2x निकाल दिए, चाहे से बोलिए कि ये 2 एगो ये x निकाल लिए, है ना। तो क्या बचेगा? एगो 2 बचेगा, x बचेगा। ये से देखिए ना, 2x को आपने निकाल दिया, 2x को, तो एगो ये 2 बचेगा और एगो ये y बचेगा ना। तो ये साइनवा बचेगा प्लस। साइनों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अभी साइन वाला भी आएंगे, बहुत झमेला वाला चीज़ है जी, क्या करें, सीखना पड़ेगा आपको, ये तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? हो गया, कॉमन निकल गया, ये तो कॉमन। फिर चलिए इसको मिटा दें, उतारना है उतार लीजिए जिसको उतारना है। इसको मिटा के फिर अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इसी में कुछ बदलाव करता हूँ, जैसे ले लीजिए, एक और ले लेते हैं। ससुर क्या ले लूँ? मान लो 2p ले लेता हूँ, 2p। अब हमको कॉमन निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि क्या है जो सब में मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा, यहाँ x, यहाँ भी x है, ठीक है। यहाँ 2 दिख रहा, मतलब हमने क्या नोटिस किया कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। अगर मैं तीनों में से कॉमन निकालना चाहता हूँ, तीनों पद, तीनों टर्म में से कॉमन निकालना चाहता हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या है जो तीनों में है। आपको जिस टर्म से, पद से कॉमन निकालना है, उस सब में देखना पड़ेगा क्या है जो सब में है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि तीनों में से कॉमन निकालूँ, तो क्या है जो तीनों में, उसी को निकाल सकता हूँ। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 बाहर आ सकता है। क्या x बाहर आ सकता है? नहीं, क्योंकि x इसमें है, इसमें भी है, इसमें ना है, और इसमें भी होता तो x को हम बाहर निकाल लेते। तो 2 ही है जो सब में है, तो 2 को बाहर निकाल सकते हैं। 2 को बाहर आप निकाल दीजिए, ऐसे ब्रैकेट लगा दीजिए। और इसमें से 2x में से आपने 2 को निकाल दिया, बीच में गुना है, बीच में गुना है बाबू लोग, तो खाली x बचा ना, x आई प्लस 4 में से आपने 1 2 निकाल लिया, तो 4 कैसे बना होगा? 2 गुना 2 ना 4 बना होगा। तो यहाँ पे क्या बच क्या होगा? 2 बचा होगा और ये x बचा होगा और y बचा होगा। इसको कहाँ निकालें? खाली 2 निकाले ना जी, तो x y कहाँ जाएगा? ये ना रहेगा। इसमें से देखिए, ये प्लस लगाइए, प्लस लगाइए। 2 को निकाल लिया आपने, तो क्या बचा? 2 बचा, सॉरी p बचा ना, p बच गया, तो ये आपका हो गया। अब यही तो रोकना पड़ेगा, इसका ये कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। जिसको उतारना है उतार लो, उतार लो बाबू, आप प्रैक्टिस करना, समझना। फिर मैं अगला क्वेश्चन इसमें घुमाता हूँ कुछ और। मान लीजिए तो सड़क इधर है ना, सरकेगा जा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं इधर कुछ जोड़ देता हूँ। सपोज क्या जोड़ दूँ? एक तरह की, मिटा, इसको मिटाते हैं बाबू, फिर से नया क्वेश्चन सेट करते हैं। मान लीजिए दे दिया कि 2p q प्लस 3xy प्लस 2xz प्लस, क्या कर दूँ, 3 ले लो, 3p कर देता हूँ। इसमें सब कॉमन निकालना है, बनाना है। तो देखिए तो कि क्या अगर मैं चाहूँ चारों में से 1 2 3 4 पद है, 4 गो टर्म है, क्या चारों में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ? एक और बात समझ लो बाबू लोग, कॉमन निकालने का जो बात है ना, आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मन कर रहा है हम चारों में से निकालें, या आपका मन कर रहा है कि इसमें से निकाले सिर्फ, या इसमें से निकाले, कहीं से निकाल सकते हैं। ऐसा कोई नियम ना है कि हम सब में से ही कॉमन निकालेंगे, ठीक है। आपके मन के ऊपर है, आपके ज़रूरत के हिसाब से कि आपको कितना में से कॉमन निकालना है ताकि आपका काम चल जाए। मैं आपको सिर्फ कॉमन निकाला अब सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि कोई ऐसा है ही नहीं जो सब में है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है जो सब में है। जैसे अगर बात करें 2 तो इसमें है, इसमें 2 ना है, इसमें 2 है, इसमें ना है, ठीक है। अच्छा अगर p की बात करें, इसमें p है, इसमें ना है, इसमें ना है, इसमें है। अगर बात करें q का, q इसमें है और किसी में है ही नहीं। x की बात करें, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें ना है, ठीक है। तो ऐसा कोई है नहीं जो सब में हो, तो हम सब में से कॉमन निकाल सके। तब क्या करें? तो देख, थोड़ा
कम कम करके निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या करूँ कि 2PQ और 3P को अगर रख के एक साथ कॉमन निकाल तो बड़ा आराम से कॉमन निकलेगा। निकालिए अभी बस देखिए जैसे 2PQ इसको निकाल से लिखिए प्लस 3P हो गया। चलिए आप प्लस ये लिखिए 3XY और प्लस 2XZ हो गया। और कॉमन निकालने के सोचिएगा ज़रा क्या है जो इन दोनों में है, क्या है, कौन सा ले कलर, ब्लू लेता हूँ। देखिए इन दोनों में और इन दोनों में इसमें अलग अलग कॉमन निकालने जा रहा हूँ, मजबूरी है क्योंकि सब में कोई ऐसा था नहीं जो सब में हो और सब में से क्या कर ले, निकाल ले। चलिए बाबू लोग देखते हैं। तो अब ब्लू लाइन मिटा रहा हूँ, चलिए ना कोई बात नहीं। अब कहानी क्या है कि इसमें 2 है, इसमें 2 ना है, इसमें P है, इसमें P है, हाँ इस मतलब P दोनों में है तो P क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। P क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2PQ में से P बाहर आया तो 2 बच गया और Q बच गया। ध्यान लिख दीजिए 2Q बच गया, 2Q बच गया। इसमें से 3P में से P बाहर निकल गया, देखिए P निकल गया तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। ये प्लस साइन और देना पड़ेगा, 3 बच गया। इधर आइए, इसमें क्या है और इसमें क्या है जो दोनों में मैच कर रहा है, 3 नहीं है, 2 3 नहीं है, 2 नहीं है, X हाँ दोनों में है X। तो हम क्या करेंगे कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लस, अब प्लस दोनों में है तो साइन वो निकालना पड़ता है कॉमन बाबू लोग। अच्छा साइन अभी तो कहीं भी मैंने माइनस इस्तेमाल किया है नहीं, सब प्लस प्लस लिखा हूँ तो इस पर कोई टेंशन ना होता है, आराम से बन जाता है। लेकिन जब माइनस घुसड़े सॉरी माइनस डाले मतलब माइनस यूज करेगा ना तो बड़ी दिमाग ख़राब होता है। तो चलिए कॉमन वाला में माइनस अलग से समझाएंगे, अभी सिर्फ ऐसे ही समझिए। तो मैंने क्या काम किया कि प्लस X कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका X निकल गया तो 3 बचेगा और Y बचेगा 3 और क्या बचेगा Y। X निकल गया है तो 2 बचेगा और क्या बचेगा Z, 2Z बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। वापस से देखिए तो कुछ है का कि जो दोनों में ये मैच कर रहा निकल जाए, कोई मैच नहीं कर रहा तो यही तो छोड़ना पड़ेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके आगे कॉमन अब नहीं निकलेगा, उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं इसको आगे बढ़ा के मिटा रहा हूँ, समझ रहा है ना कॉमन कैसे हो रहा है। देखो बड़ी झमेला वाला चीज़ है कॉमन, ससुरा झमेला वो अलग बात है, ना सीखेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, समझ जाइए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हाँ क्या लिख दूँ, 2 रेड, ये मज़ा नहीं आ रहा ना, हो दूसरा कलर लेते हैं। कौन सा ले, कौन सा ले बाबू लोग, काला ही ले लेका कि लाल ले लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन है मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3y x स्क्वायर, यहाँ भी लगा दो स्क्वायर, क्या दिक्कत, बस इतना ही है मान लीजिए। सपोज ये छोटा सा भी इतना ही तो समझिए, कॉमन निकालना है तो क्या करें, तो बस वही ढूंढिए क्या है जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 तो है यहाँ पे दिख रहा, 2 इसमें है नहीं दिख रहा, एक्स स्क्वायर इसमें दिख रहा है, इसमें हाँ दोनों में है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकाल दीजिए। तो अब बताओ कि 2 और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 अकेले ना बचा, तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ देखिए 3y स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल गया तो 3 बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, 3 बचेगा और क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा। समझ पा रहे हैं, अब ये आपका यहीं पे आंसर हो जाएगा, समझ आया। उतार लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ। इसी में और लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा जोड़ रहा हूँ, चलिए और जोड़ रहा हूँ। क्या जोड़ दूँ, प्लस मान लीजिए कि इसको 8 बना देगा, बढ़ा देते हैं 8, इसको कर दीजिए 4 x y z, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। ना जी मज़ा नहीं आएगा, यहाँ कर दीजिए इसका, बस इतना ही क्वेश्चन मान लीजिए। आपको सॉल्व करना है, कॉमन निकालना है। तो ढूंढिए कि क्या मैं तीनों में से कुछ निकाल सकता हूँ, जो है तीनों में, हाँ 2 यहाँ भी है, 2 इसमें छिपा है, 4 दूनी के 8 और 2 दूनी के 4 यहाँ भी छिपा है, तो यानी 2 समय से आ जाएगा। और क्या आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो निकाल दीजिए, क्या निकाल सकते हैं, 2 और एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा है जी गुना में, तो आपने 2 स्क्वायर निकाल दिया तो 1 बचा है ना, तो 1 यहाँ पे हो गया। और देखो प्लस लगा दीजिए, ये वाला प्लस हुआ, ये वाला प्लस हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है। साइन के बारे में बताऊँगा, चिंता ना करो, कॉमन वाले में अलग से। तो 8 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचेगा, जोड़ घटा मत सोचना है कि 8 में से 2 निकल गया तो 6 बचा, घटाना नहीं है, मल्टीप्लाई गुना में सोचना है कि 8 में से 2 निकाल दिए है ना, तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, 4 दूनी काटा, ऐसे सोचना है, गुना में सोचना होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 है ना, और एक्स स्क्वायर निकल गया तो खाली क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, कितना बचेगा, वाई स्क्वायर प्लस इस 4 में से आपने 2 निकालिए तो 2 बचा ना, 2 दूनी के 4 बचेगा ना जी, और एक्स स्क्वायर में निकालनी है तो क्या बचेगा, वाई जेड, क्या बचेगा, वाई जेड। बस इतना ही पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब आगे कुछ कॉमन नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से उतार लीजिएगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब मिटा करके 3 और थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाए और समझिए आप लोग क्या कर सकते हैं। बैटरी डाउन, अच्छा वीडियो भी हो ही गया लगभग। अगर मैं मिटा ही देता हूँ, चलो इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल दूसरा क्या ले लें, मान लीजिए 3x y स्क्वायर प्लस 6y x, बस इतना ही है। मान लीजिए कॉमन निकालना है, देखिए कि क्या है जो दोनों में, तो 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। तो 3 यहाँ से इसको 9 कीजिए, क्या कीजिए, 9 कीजिए इसको ससुरा को, तो ज़्यादा मजा आएगा। कितना कीजिए, 9 कीजिए। हाँ, तो क्या कहानी है कि 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे। फिर क्या देख रहे हैं कि x इसमें भी है और x इसमें भी है, लेकिन क्या बात है, x के पावर यहाँ है, कुछ नहीं छिपा है, 1 छिपा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एको को x दोनों में है, दो गुना है, तो एको को है तो एको को x निकाल सकते हैं। x की पावर 2 है, मतलब इसमें समझिए बाबू लोग कि x की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है कि x गुना x, ये ना होता है जी। यहाँ कुछ है तो पावर 1 छिपा हुआ है, इसको जो जब बेस बराबर है तो गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बनने से पहले ऐसे रहा होगा अपने पुराने स्टाइल में, समझ आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर में 2 एक्स है, तो एगो एक्स बार निकाल लीजिए, कहीं कहीं निकालिए, क्या इसकी यहाँ से एक ही निकाल सकते हैं, है ना। यानी कम इसी नहीं निकाल सकते, बराबर बराबर निकालना पड़ता है। यहाँ से 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी 3 निकालिएगा, यहाँ से एगो एक्स निकाल रहे हैं तो यहाँ से भी एक ही एक्स निकालना है, कम इसी नहीं निकालना है। तो हमने क्या निकाला, 3x कॉमन निकाल लिया, तो 3 निकल गया, 2 एक्स में से एगो एक्स बचा निकल गया, तो कितना बचा, एगो एक्स बच गया, एगो वाई बच गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्लस लगा दीजिए, 9 में से 3 निकल गया तो 6 नहीं बचा, गुना में सोच रहे हैं, 3 का 9, 3 निकल गया तो क्या बचा यहाँ पर 3, 3 का 9, ठीक है। अब आते हैं, इसको मिटा दीजिए, चलिए। हाँ, तो 9 में से 3 निकल गया, 3 बचा, और वाई तो कुछ निकलवे नहीं किए तो वाई तो बचवे करेगा, और एगो एक्स था, एगो एक्स निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बस इतना ही आपका। ओ भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट, वाई भी तो है ना जी, वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो वाई तो कम निकल सकता है ना। इसको मिटा 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 मिटा, कहाँ के मिटाने वाला है, हाँ यहाँ पे, फिर से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हमने क्या देखा कि 3 तो निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, x भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, y भी तो है इसके पास है, एक गो कुछ नहीं तो एक गो, देखो पावर छिपा है ना, तो एक गो यहाँ पर, तो y भी तो निकाल सकते हैं, तो y भी निकाल दिया मैंने। अब देखिए 3 निकल गया, y निकल गया, तो एक्स स्क्वायर में से एगो x निकल गया, तो एक ही x बचा ना जी। अब प्लस 9 में से 3 निकल गया, तो 6 में सोचिए, 3 के 9, 3 बचा, वाई निकल गया, 100 निकल गया, तो कुछ नहीं बचा, खाली 3 बचे यहाँ पर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे, समझ ही रहे होंगे। इसको मिटा दिया जाए, आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉमन समझ में आ रहा होगा, कैसे निकल रहा नहीं निकल रहा। लेकिन अभी कॉमन की कहानी ख़त्म नहीं हुआ बाबू है, अभी कॉमन वाला प्लस माइनस जब इसे बीच में करेगा ना, यहाँ माइन 1 तरीके
यहाँ माइनस कर देगा, है ना। यहाँ कुछ मान लीजिए माइनस कुछ इस तरह से 2x² जेड। जब प्लस में डालेगा ना, आई मीन सॉरी, मतलब यूज करेगा ना, तो उसमें कॉमन निकालने में दिक्कत आती है। कभी कभी ऐसे भी कर देगा -2xz और -3xz, दोनों में माइनस लगा देगा तो क्या करेंगे, एक में प्लस एक में माइनस कर देगा तो क्या करेंगे, है ना। प्लस वाला तो समझ में आ गया है, उसमें कोई दिक्कत ना होती है। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। 1 घंटा का वीडियो हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मैं यहीं पर रुकता हूँ, कल सीखेंगे अगले दिन।